हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सभी का स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें। सो फ्रेंड्स, सभी को मालूम है कि बीएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। उसकी डेट भी आ चुकी है, एडमिट कार्ड सभी लोग डाउनलोड कर चुके होंगे आई होप। सो यहाँ पर देखिए, आज हम लोग क्वेश्चंस लगाने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी स्टडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। काफ़ी टाइम देने की ज़रूरत होती है स्टडी में। एक तरीके से देखिए, देखा जाए तो काफ़ी डीपली पढ़ेंगे तभी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड लेवल के पेपर आते हैं। तो उसी टाइप के ये क्वेश्चंस हैं जो कि आपसे बहुत ही छोटे छोटे क्लूज से रिलेट होते हैं, जो आप आज करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगे वीडियो, ठीक है। क्वेश्चंस अगर समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। उसके बाद अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। किसी को नोट्स या फिर किसी से कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी मेरी राज SP371। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपना। ये पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं। साइंस ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग, मार्केटिंग एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड। ठीक है, यहाँ पर पूछा क्या गया है, सिंपली बेस में आपको समझाएं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ कल्टिवेशन, ब्रीडिंग और मार्केटिंग को क्या यहाँ पर बोला गया है, इसको बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन करेक्ट होगा। नॉन इसेंशियल से रिलेटेड, जिसका कोई काम ही नहीं होता है। ठीक है, जो इसेंशियल तौर पर यहाँ पर अलाउ नहीं होते हैं। यहाँ दो ही एक ऐसे हैं, सेपल और पेटल, जो कि ये दोनों ही सपोर्टिव होते हैं। ठीक है, इनका और कोई अदर वर्क नहीं होता है इसके अलावा। ठीक है, पेटल हमेशा सपोर्टिव रोल ही प्ले करते हैं। स्टैमन, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैमन यहाँ पर देखिए, स्टैमन किसको यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा? माइक्रोस्पोरोफाइल्स को ही हमेशा रिप्रेजेंट करता है स्टैमन। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आप कर पाएंगे। एंथर इज जनरली, देखिए एंथर सभी को मालूम है। अगर आपको फिगर पता है एंथर का कट सेक्शन, ठीक है, तो आप इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? देखिए एंथर का हमेशा इस तरीके से बना होता है। ठीक है, यहाँ पर ये वॉइड्स होते हैं। इन वॉइड्स का नाम क्या होता है? इन वॉइड्स को, एक मिनट मैं फिर से यहाँ पे फिगर बना देती हूँ जिससे आप इजीली समझ पाएँ। देखिए यहाँ पर ये 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये 2 लोब्स होते हैं जिनमें क्या होते हैं, ये 2 थीकाज होते हैं। 2 थीकाज इसमें होंगे, 2 थीकाज इसमें होंगे, तो टोटली कितने थीकाज हो गए? 4 थीकाज हम लोग को मिलते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर 4 के लिए हम लोग टेट्रा यूज़ करते हैं, सभी को मालूम है। तो यहाँ पर क्या है, ये स्पोरेंजिएट है। ठीक है, यहाँ पर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है, तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे? टेट्रा स्पोरेंजिएट ही बोलेंगे। ठीक है, सिंपली यहाँ से आप समझिएगा। द एंथर वॉल कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल लेयर्स वेयर, कहाँ पर ये पाई जाती हैं? देखिए आपको सभी को मालूम है, टैपिटम और एंडोथीसियम, ये दोनों लेयर्स के बीच में हमेशा मिडिल लेयर लाई करती है। ठीक है, सभी जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। टैपिटम का काम यहाँ पर होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, किसको? यहाँ पर जो अंदर आपने स्पोरेंजियाज होते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियाज मतलब एंथर, एंथर के अंदर जो आपको यहाँ पर मेल गैमेट्स मिलते हैं, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 6, विच फंक्शन ऑफ टैपिटम इज करेक्ट? यहाँ पर पूछा गया है टैपिटम का जो फंक्शन है वो करेक्ट होगा। पॉलन वॉल्स को फॉर्मेट करता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को अभी बताया था मैंने, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इनर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिशन इन इनर साइड ऑफ एंथर, सिंथेसाइज ऑफ कोलाज एंजाइम फॉर सेपरेशन ऑफ माइक्रोस्कोप दैट टेट्रेट्स। ठीक है, तो इसको हम ऑल ऑफ दीज करेंगे, ये पूरा ही सही है। उसके बाद यहाँ पर इन एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीज इन, आपने स्टडीज़ की होगी हमेशा वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन की, वो किस में होती है? हमेशा एंजियोस्पर्म की जो प्रोसेस होगी वो यंग एंथर में ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? फर्स्ट को हम सही करेंगे। यंग एंथर एंजियोस्पर्म वेरियस स्टेज ऑफ रिडक्शन डिवीजन कैन बेस्ट बी स्टडीज इन यंग एंथर, ये सब हम अच्छी तरीके से पढ़ के जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ये फिगर आपको दिख रहा होगा, फिगर किस चीज़ का है आप अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे, कट सेक्शन है। किस चीज़ का ये कट सेक्शन है? ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको फिगर आपको अच्छी तरीके से पता होने चाहिए। ठीक है, फिगर अगर आपको पता है ना तो आप इजीली आंसर दे पाओगे। माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को हम टिक करेंगे।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाउ मैनी पॉलन मदर सेल्स शुड अंडरगो मियोटिक डिवीजन टू प्रोड्यूस 64 पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, यहाँ पर आपसे हाउ मैनी पॉलन मदर सेल्स पूछा गया है, पीएमसी पूछा गया है, कितने पीएमसी सेल्स के मियोटिक डिवीजन के बाद में आपको 64 पॉलन ग्रेन्स यहाँ पर मिले जाएंगे। तो इसके कैलकुलेशन के हिसाब से इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही बैठने वाला है। ठीक है, देखिए सभी लोग जानते हैं कि हर एक पॉलन मदर सेल मियोटिक डिवीजन के बाद में एक ग्रुप ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस करती है। ठीक है, वो हम लोग को प्रोवाइड करती है, मीन्स मिल जाता है। तो यहाँ पर 16 पॉलन मदर सेल्स जो होंगी मियोटिक डिवीजन के बाद में 16 जो पॉलन मदर सेल होंगी, ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस 16 की बात हो रही है। ये 16 पॉलन मदर सेल्स होंगी, वो मियोटिक डिवीजन के बाद में आपको 64 पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हम करेक्ट करेंगे। हाउ मैनी मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन्स। सेम क्वेश्चन सर, सेम क्वेश्चन यहाँ कैसे, यहाँ पर मियोटिक डिवीजन पूछा गया है। देखिए, ठीक है, मियोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 पॉलन ग्रेन्स। तो सेम क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए ईच माइक्रोस्पोर मदर सेल, और उसे हम पॉलन मदर सेल भी कहते हैं। ठीक है, रिडक्शन डिवीजन होने के बाद, यानी कि मियोसिस डिवीजन होता है, हमेशा याद रखिएगा, मियोसिस डिवीजन होने के बाद में क्या 4 पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है यहाँ पर, देखिए तो 100 पॉलन ग्रेन हमें किस तरीके से मिलेंगे, 25 डिवीजन होगा ना, 25 का मियोटिक डिवीजन होगा, तभी तो हमको यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पर जो है 100 हमारे पॉलन ग्रेन कंप्लीट हो पाएँ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी को हम कंप्लीट सही करेक्ट मानते हैं। ठीक है, सो 11 क्वेश्चन देख लेते हैं, विच इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर। जर्म पोर का यहाँ पर फंक्शन पूछा गया है। ठीक है, आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जो जर्म पोर्स होते हैं वो हमेशा एक्साइन, ठीक है, एक्साइन में प्रेजेंट होते हैं। एक्साइन मीन्स आउटर लेयर, ठीक है, आउटर लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं एक तरीके से, ये क्या इसका फंक्शन होता है, इनिशिएशन ऑफ द पॉलन ट्यूब्स में प्रेजेंट होंगे। हम ऑप्शन 3 को सही करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये एक हाईली रेजिस्टेंस, ठीक है, इस हाईली रेजिस्टेंस सब्सटेंस से मिलकर के बना होता है, जिसको हम स्पोरोपोलिनिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पोरोपोलिनिन। ठीक है, आप छोटी छोटी क्वेश्चंस को जरूर पढ़ा करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ लिए जाते हैं। स्लैश दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, स्लैश ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, ठीक है, डिवाइड टू फॉर्म 2 मेल गैमेट। हमेशा याद रखिए जर्मिनेटिव जो सेल होती है वो हमेशा डिवाइड होकर के 2 मेल गैमेट ही बनाती है। ठीक है, ये तो बहुत नॉर्मली सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, इन ए फुल्ली डेवलप मेल गैमेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियर, यहाँ पर देखिए मिस्टेक है, यहाँ पर न्यूक्लियाई है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इज, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। देखिए सबसे पहले समझिएगा, सिंपल वे में अगर आपको समझाया जाए तो देखिए हमेशा मेल गैमेटोफाइट में जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं वो हमेशा 3 ही होते हैं फ्रेंड, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, मेगास्पोरेंजियम अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट इज। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम क्या सही करने वाले हैं, एक बात याद रखिएगा कि जो आपका ओव्यूल है वो हमेशा प्रोटेक्टिव इंटीग्यूमेंट की तरह ही काम करता है। ठीक है, ओव्यूल हम यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रखेंगे। 15 देख लीजिए, आइडेंटिफाई करना है, यहाँ पर ऑप्शन ए बी सी यहाँ पर दिया हुआ है, ये क्या है, ये बी में क्या भरा जाएगा, सी में क्या है। मैंने नीचे डायरेक्टली आपको शो कर दिया है तो मैं पहले ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए ये जो ये फिगर है इसमें देखिए ये माइक्रोपाइल्स बोलते हैं इसको, माइक्रोपाइल। ठीक है, ये यहाँ पर जो सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा ये न्यूक्लियस है, न्यूसेलस है, उसमें यहाँ पर ये अंदर की तरफ जो है एम्ब्रियोसैक है। न्यूसेलस के अंदर हमेशा एम्ब्रियोसैक होता है। ठीक है, और नीचे हमेशा क्या है, चलाजल एरिया होता है, जिसको हम चलाजा भी बोलते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने सभी के सभी जो है ये ऑप्शन ए बी सी इस तरीके से लिखा हुआ है तो कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चन नंबर 16, माइक्रोफाइल चलाजा एंड हीलम लाई इज माइक्रोपाइल चलाजा एंड हीलम लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, द ओव्यूल इज सेड टू बी।
क्या यहाँ पर उसको नाम दिया जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट आंसर है, ऑर्थोट्रोपस को यहाँ पर इंडिकेट करेंगे। द फिलीफॉर्म अपरेटस इन ए प्रेजेंट इज, ये फिलीफॉर्म अपरेटस कहाँ पर प्रेजेंट होता है? सभी को मालूम है, ठीक है। ये एरिया, ये फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमेशा जो फिलीफॉर्म अपरेटस होता है वो सिनर्जिड सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये सिनर्जिड सेल्स हैं, यहाँ पर आप फिगर से समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैंने इसी से रिलेटेड रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों के लिए ही ज़रूरी है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सही करेंगे सिनर्जिड्स को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पार्ट्स नेम बताने हैं आप सभी को। एंटीपोडल सभी को मालूम है, फिगर आप अच्छे तरीके से अगर पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एंटीपोडल। ऑप्शन बी यहाँ पर क्या है? सिनर्जिड, ये सभी को मालूम है, सिनर्जिड है। ऑप्शन सी यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा पार्ट यहाँ पर, ठीक है, ये क्या है आपका? एग। और यहाँ पर तो आप सभी को पता है ये फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, ठीक है, फिलीफॉर्म एपरेटस। फिगर आप अगर सही से जानते हैं तो आप ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑफ ए टाइपिकल डाइकोट एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन हमेशा 7 सेल्ड होती हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेट, पॉलीगोनम में पॉली मीन्स बहुत सारे यहाँ पर एम्ब्रियोज हैं, तो उसमें क्या है, कितने न्यूक्लियस होंगे, कितने सेल्स होंगे, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर सही ऑप्शन लगाएंगे तो जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पर, हम इसको 8 न्यूक्लियाई और 7, एक मिनट मैं मार्क कर रही हूँ, 8 न्यूक्लियाई एंड 7 सेल्ड होगा, ठीक है। मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट। देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मान लीजिए, सपोज कर लीजिए ये कोई प्लांट है, प्लांट 1, प्लांट 2 अलग अलग हैं, ठीक है, बट क्या है, सेम प्लांट है। मीन्स अगर प्लांट पी है तो ये भी प्लांट पी ही होगा। पी क्या है यहाँ पर? नेम ऑफ प्लांट है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें कोई फ्लावर है, इसमें भी कोई फ्लावर है, इसका आपस में क्या है यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं? जीनोगैमी बोलते हैं। जब सेम प्लांट के फ्लावर में होता है तो उसको हम जीनोगैमी बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर एग्जाम्पल पूछा गया है। एग्जाम्पल सिंपली पपाया ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए को हम करेक्ट करेंगे। इससे रिलेटेड भी काफ़ी पॉलिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, इसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फेदरी स्टिग्मा पूछा गया है, सभी को मालूम है, बहुत इजी है। गांव में अगर आपने वीट के पौधे देखे होंगे तो आपको दिख जाएगा कि फेदरी स्टिग्मा वहाँ पर प्रेजेंट होता है। 23 क्वेश्चन नंबर 23, प्लांट विद ओवरीज हैविंग ओनली 1 और फ्यू ओव्यूल्स आर जनरली पॉलिनेटेड बाई। सभी को मालूम है फ्रेंड, बहुत इजी क्वेश्चन है। जनरली पॉलिनेशन हमेशा विंड के थ्रू ज़्यादातर होता है, 90% यहाँ पर विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है, ठीक है। बाकी 1%, 2% या 3% आप मान के चल सकते हो कि इनके साथ हो, लेकिन 90% जिसके साथ में पॉलिनेशन होगा वो विंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। यहाँ पर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट क्या नहीं है, ये आपसे पूछा है ऑप्शन में, ठीक है। जो है 24 में जो कि वाटर पॉलिनेटेड प्लांट नहीं होता है, इसमें वो आपसे पूछा है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कैनेबिस होगा, क्योंकि ये एक विंड पॉलिनेटेड प्लांट है, ठीक है। इसमें हमेशा विंड के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेटेड प्लांट, ठीक है। 25, विच ऑफ दिस कंडीशन दैट मेक्स फ्लावर इनवेरिएबली ऑटोगैमस, ठीक है। ऑटोगैमस हमेशा क्लिस्टोगैमी के थ्रू होता है, इसको आप याद रखिएगा। आप मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ज़रूर याद कीजिए। आई होप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चन। अगर आपने अच्छी तरीके से स्टडी की है तो आपने डेफिनेटली इन क्वेश्चंस के आंसर मुझसे पहले दिए होंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।